हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम 2 पार्ट पहले ही करा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 49 से। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 प्राप्त हैं। विकल्प डी में जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विधि के समक्ष समानता, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, समान अवसर या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानूनों के समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं का या 9 स्वतंत्रताओं को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 स्वतंत्रताओं को। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। बाक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन सभा कराने की स्वतंत्रता, संगम या संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस और समाचार पत्र। प्रेस और समाचार पत्र के लिए चौथी सत्ता या चौथा स्तंभ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है? लोकमत को, वाणिज्य मंडल को, समाचार पत्र को या राजनीतिक पार्टी को? तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है।
अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत पर विचार किया गया है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सम्मान समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़ताल का अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं? दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगग्रस्त व्यक्तियों को या राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशियों को। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 से 35 में कतिपय मौलिक अधिकार जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19, लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 आदि अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्च न्यायालय में समावेदन कराने का अधिकार प्रत्यभूत किया गया है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों। मत देने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार। तो सेम रिपीट क्वेश्चन है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतदान का अधिकार या मत देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृसला 1959, बंबई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। दिए गए विकल्पों में से गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के ऊपर माना गया है।
इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।